मैंने समझा था, व्यक्ति व्यापक तो होना चाहता है, सर्व प्रसिद्ध होना चाहता है, सारी दुनिया का मालिक बनना चाहता है, सार्वभौम सत्ता चाहता है। मेरी हुकूमत सारी दुनिया में चलना चाहिए, सारी दुनिया मुझे सर्वे सर्वा मानना चाहिए, सारी दुनिया का मैं स्वामी बनूं, भगवान बनूं, राजा महाराजा बनूं, ऑफिसर बनूं, राष्ट्रपति बनूं, घर में भी मेरी तू बोले, घर में भी सभी लोग मेरे बात माने, यहाँ तक कि सारी दुनिया भगवान बनने की होड़ में नहीं है, भगवान के बाप बनने की होड़ में। ज़्यादा लोग भगवान बनना चाहते हैं कि भगवान के बाप। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा बाप बनने के लिए पैसा भी दे रहे हैं। भाई भगवान के बाप बनना है तो बोली लगाओ, बोली लगा लो, 1-1 करोड़ की बोली जाती है, और मैं भगवान तुम्हें फोकट में बनाता हूँ, और महाराज जी वो आप ही बन जाओ। भगवान बनने के लिए पैसा नहीं लगना, लेकिन कोई भगवान नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति भगवान का बाप बनना चाहता है। महानुभाव, आनंद भगवान के बाप में नहीं, भगवान के बनने में है। भगवान का बाप बनने में तो मात्र एक थोड़ी देर के लिए आपको हुकूमत मिलेगी कि हम भगवान के पिताश्री हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। शास्त्रों में मैंने देखा कितनी व्यापकता है, कितने व्याप हैं भगवान के माता पिता, कितनी सी कीमत है उनकी। भगवान गर्भ में आना है, 6 महीने पहले से थोड़ी उनकी बकत चालू हो जाती है। भगवान घर में हैं तभी तक भगवान के माता पिता की पूंछ है। पूरा आगम छान दिया हमने। भगवान की दीक्षा के बाद भगवान के माँ बाप का क्या हुआ पता ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी अभी तक पता ही नहीं बता रहा है। देखना भगवान में और भगवान के माँ बाप बनने में कितना अंतर है। आज तक किसी तीर्थंकर के माता पिता का पता नहीं कि वो कहाँ गए, क्या हुआ। पर जब तक तीर्थंकर घर में रहे थे तब तक उनकी बकत थी। तीर्थंकर की दीक्षा लेते ही ऐसे गायब किया माँ बाप को, ऐसा गायब किया कि बड़े बड़े लोग तो हमें मिल गए लेकिन माता पिता नहीं मिले। कहाँ गई वो तुसला माता, कहाँ गए वो सिद्धार्थ नृप, मरु देवी, नाभि राय, कहाँ है। दीक्षा के बाद थोड़ी भी तो चर्चा करते। दीक्षा के बाद सौधर्मेंद्र घर लौट के तो आता। देखो जो सौधर्मेंद्र सैकड़ों बार अयोध्या आता था, सैकड़ों बार, हर साल जन्म जयंती पर सौधर्मेंद्र पूरा देवता आते थे। 83 लाख पूर्व तक जयंती मनाई उनकी, सब देवता आते थे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद सौधर्मेंद्र एक बार भी माता पिता के पास नहीं आया, सूचना देने भी नहीं आया, ये भी नहीं कहा कि भाई दीक्षा अच्छी हो गई है। एक देवता सीधा नहीं आया, सीधे देवता दीक्षा स्थल से चले गए। बोले माता पिता, बोले होंगे कोई, क्या लेना देना। आचार्यों ने उनका नाम लिखना पसंद नहीं किया। कितनी बकत है।
और अहंकार कर रहे हैं हम तीर्थंकर के बाप हैं, हम तीर्थंकर की माँ हैं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। माता पिता का अस्तित्व मात्र बेटे पर टिका हुआ है। बेटा है तो तुम्हें माँ बाप का सुख है। माँ बाप के बिना भी बेटा रह जाता है, लेकिन बेटा मरने के बाद माँ बाप का कुछ नहीं रहता। कौन कहेगा उसको? तीर्थंकर के माता पिता गायब कर दिए गए। मैं यही सोचता हूं कि इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने तीर्थंकर के माँ बाप को तीर्थंकर को जन्म दिया, 56 कुमारियां सेवा करती थी, नाभिराय के दरबार में स्वधर्मंद आकर के प्रणाम करता, तो तीर्थंकर के जाते ही गायब। कोई ने नाम लेना पड़े, दीक्षा ली है कि समाधि मरण हुआ है, क्या हुआ उसके बाद? बस इससे ज्यादा कोई उनकी ख्याति नहीं। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति भगवान के माँ बाप बनने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। यदि किसी से पूछो कि भाई तुम भगवान के माता पिता बनना चाहते हो, कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। वो तो बोली के कारण से बढ़ नहीं पाते, नहीं तो सबसे ज्यादा पात्र किस पद के मिलेंगे? खूब मिले, सब कहेंगे महाराज बन जाएंगे। अब बोली बढ़ जाती तो रह जाते, 10-10 नाम आते। सबसे ज्यादा नाम यदि आते हैं तो माता पिता के आते हैं, सबसे ज्यादा नाम, क्योंकि उसमें गुंजाइश रहती है कि शायद बोली न लगा करके व्रतों पर, त्याग पर सब कर ले। बस ये उदाहरण दे रहा हूं। तीर्थंकर का भी मालिक, तीर्थंकर का भी बाप बनने का भाव किया। तुम व्याप्य नहीं हो, तुम व्यापक नहीं हो, तुम्हारी ज्यादा पूंछ नहीं है। और तीर्थंकर भगवान बन जाओ तो इतनी पूछ है, इतनी पूछ है, इतनी पूछ है कि वे करोड़ों सागरों पर तक भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी उनकी पूजा हो रही, आज भी उनको लोग पूज रहे, आज भी मंदिर बन रहे। देखो ये है व्याप्य भाव। ऐसे कौन से पद हैं जो व्याप्य हैं तीनों कालों में, तीनों जगत में? अकेला परिवार में ही नहीं है तीर्थंकर, भगवान परिवार के ही नहीं है, सारे जगत में, 3 लोक में। और कितना काल व्यतीत हो गया, उसके बावजूद भी दूसरी 24 आ जाए तो भूतकालीन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज तक उनका नाम चल रहा है। इतने व्यापक हो गए कि वे चले गए मोक्ष, लेकिन जनता कह रही है नहीं, वो आज भी हमारे बीच में है। जनता ने मूर्ति बना ली, जनता कहती है आज भी हैं, वो जा ही नहीं सकते हमारे से। कल हमने कहा था ना, एक भगवान होते हैं जो चले जाते हैं, और ये भक्तों के भगवान होते हैं, वे कभी भक्त को छोड़कर नहीं जाते हैं। भगवान 2 है, एक ओरिजिनल भगवान, वो भगवान तो चला गया, वो तो एक ही था। ओरिजिनल भगवान एक होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन भक्तों के आदिनाथ कितने होते हैं? कितनी गिनती है भक्तों की? भारत में आदिनाथ भगवान कितने हैं? और बलि सब आदिनाथ की एनर्जी अलग अलग है। आज प्रातः काल में स्वाध्याय में आया, जितने चैत्यालय हैं सब चैत्यालयों का अलग अलग रूप है। जितने आदिनाथ, जितने महावीर स्वामी हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग है। सबको एक समान मत मानना। ओरिजिनल भगवान सभी एक समान होते हैं। 34 अतिशय सब में होते हैं, 46 गुण सब में होते हैं,
लेकिन मूर्तियां कभी एक समान नहीं होती, मूर्तियों की ताकत एक समान नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैंने इन आदिनाथ के दर्शन तो कर लिए, नहीं, उसी के बाजू में दूसरे आदिनाथ है, उसकी ताकत अलग है। एक 24 बैठा ली महाराज, सब जगह तो 24 है, भूल ना जाए, चूक मत कर देना, हर 24 की ताकत अलग अलग है। तो मानते हो कि मैंने तो एक 24 के दर्शन कर लिए तो हो गया, नहीं, भूल नहीं मत करना। ओरिजिनल भगवान की ताकत एक समान है, लेकिन प्रतिमा की मूर्ति की ताकत एक समान नहीं हो सकती। हर 24 की ताकत अलग अलग है। चंदेरी की 24 की ताकत अलग है, चंदेरी है ना पास, बहुत पुरानी पुरानी 24, मैंने हर 24 की मूर्तियों को टेस्ट किया, देखा, मुझे आज तक कोई मूर्ति एक समान नहीं मिली एक ही तीर्थंकर की। कुछ ना कुछ फर्क है मूर्ति में, क्योंकि मूर्ति भक्तों के भगवान है, मूर्ति को भक्तों ने बनाया है, मूर्ति की भक्तों की श्रद्धा से बनी है, भक्तों की भावना से बनी है, भक्त ने अपना पसीना लगाया है। ओहो, बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। साक्षात तीर्थंकर को बनाने में तुम्हारा हमारा कोई हाथ नहीं है।